हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रगति पथ। माय नेम इज प्रगति मिश्रा। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लेव वाइगोत्स्की के बारे में। लेव वाइगोत्स्की के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं सबसे पहले हम लोग उनको पूरा करेंगे, देन उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर पर्सनली फॉलो करना चाहते हैं, यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, या आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर सकते हैं प्रगति पथ टीचर्स। यहाँ पर 3, 4, 5 का एनसीईआरटी का मैंने पीडीएफ भी आपको दिया हुआ है, समरी दी हुई है एनसीईआरटी की, तो आप वहां पर जाकर ईवीएस की थियोरी डाउनलोड करके पढ़ाई कर सकते हैं। तो वाइगोत्स्की सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अच्छी तरीके से समझेंगे कि क्या है। इन्होंने कहा था कि बच्चा भाषा अंतःक्रिया से सीखता है और बच्चों को हमें स्वयं सीखने देना चाहिए। जब बच्चा कार्य करने में असमर्थ हो तब ही हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। ठीक है, तो ये मेन बात थी। बाकी इन्होंने 3 चीजों पर सबसे ज्यादा एक बल दिया था। वो क्या क्या चीजें थी? वो था समाज यानी कि सोसाइटी, लैंग्वेज यानी कि भाषा, और तीसरा था कल्चर यानी कि संस्कृति। तो इन 3 चीजों पर इन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किया था। और इन्होंने क्या बताया कि देखो, जो डेवलपमेंट होता है, सोशल इंटरेक्शन, ये तीनों चीजें एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट, सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज एंड कल्चर, सोशल इंटरेक्शन एंड डेवलपमेंट, लैंग्वेज एंड डेवलपमेंट, कल्चर एंड डेवलपमेंट, इन सभी के बारे में पूरा विस्तार से बताया गया है इनकी थ्योरी में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी में, सोशियो कल्चरल थ्योरी जिसे कहते हैं। ठीक है, तो मेनली कौन कौन से पॉइंट इनके पूछे जाते हैं वो है स्कैफोल्डिंग, एमकेओ, जेडपीडी, प्राइवेट स्पीच, और एक है इंटरनल स्पीच, और एक है पीयर इंटरेक्शन। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट स्पीच एंड इंटरनल स्पीच। तो इसको क्या कहते हैं? व्यक्तिगत वार्ता या फिर निजी वार्ता। ठीक है, तो जो प्राइवेट स्पीच होता है, अभी सभी को हम लोग आगे डिस्क्राइब करेंगे, अच्छे से समझेंगे। प्राइवेट स्पीच जो होता है, इसको बच्चे खुद से मतलब वार्तालाप करते हैं, उसे प्राइवेट स्पीच कहते हैं। और इंटरनल स्पीच वो है जब वो खुद मन में खुद से बात करते हैं। बात दोनों में खुद से करेंगे, प्राइवेट स्पीच में तेज से भी बात कर सकते हैं, लेकिन इंटरनल स्पीच में वो मन में बात करेंगे। और ये बात होती क्यों है? ये बात होती है सेल्फ रेगुलेशन के लिए। ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया था आपका 2021 में, सेल्फ रेगुलेशन के लिए ये बात करी जाती है। तो ये जो बाकी पॉइंट्स हैं इनको हम लोग देखेंगे। इसका फोल्डिंग क्या है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पिक्चर दी हुई है, इसमें इसके पिता इनको साइकिल चलाना सिखा रहे हैं। तो इसका फोल्डिंग क्या है? बच्चों के विकास में बड़ों के द्वारा किया गया सहयोग अस्थायी सुधार कहलाता है। यह संकेत भी हो सकता है, प्रशंसा या फिर सहायता के रूप में होता है, यानी कि ये एक हेल्प है। स्कैफोल्डिंग क्या है? एक हेल्प है जो एक किसी एमकेओ के द्वारा किसी कम नॉलेजेबल पर्सन को दी जाती है। ठीक है, तो ये हेल्प टेम्पररी है। जैसे आप एज अ टीचर भी स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकते हैं, लेकिन आप साथ में उनके एग्जाम में थोड़ा ना बैठ जाएंगे जाके। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। एक अस्थायी सहयोग दिया जाता है, वो प्रशंसा के रूप में भी हो सकता है, आप कोई संकेत दे सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ या निकटस्थ विकास का क्षेत्र। ये क्या है? बड़ों के सहयोग से विकसित होने वाला क्षेत्र समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है। यानी कि इनके साइकिल ना चला पाने से चला पाने तक का जो सफर था वो कहलाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेडपीडी इसको शॉर्ट में कहते हैं। ठीक है, विचार एवं भाषा में क्या संबंध बताया गया है वाइगोत्स्की के द्वारा, ये भी हम देखेंगे। जीन पियाजे ने क्या कहा था? बच्चों की भाषा और बच्चे के विचार जन्म से एक होते हैं। भाषा सिर्फ विचारों का अनुसरण नहीं करती है बल्कि उसे आगे भी बढ़ाती है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है तो ध्यान रखना। ये जीन पियाजे ने कहा था। वाइगोत्स्की ने क्या कहा था अभी हम आगे देखेंगे। इसका जस्ट ऑपोजिट इन्होंने बात करी थी। तो इन्होंने वाइगोत्स्की ने कहा था बच्चे की भाषा और विचार 2 वर्ष तक अलग अलग होते हैं। 2 वर्ष के बाद बच्चे की भाषा और विचार एक होने लगते हैं, यानी कि जब जन्म होगा बच्चे का तो भाषा और विचार अलग अलग होंगे अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हुआ। बाकी जेडपीडी को मैं आपको थोड़ा ठीक से समझाती हूँ। यहाँ पे क्या है? व्हाट आई नो, मुझे क्या क्या चीजें खुद से पता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या क्या चीजें मैं किसी की थोड़ी सी हेल्प से या अस्थायी हेल्प से समझ सकता हूँ। अब इसके बाद क्या हो गया? थोड़ी हेल्प मुझे मिली, फिर मैं और भी ज्यादा चीजें करने लगी। जैसे मुझे कोई रूल, एक मैथ्स के क्वेश्चंस को आसान करने का रूल नहीं पता था, मुझे किसी ने वो रूल बता दिया कि इस तरीके से आप करोगे तो ये क्वेश्चन 5 मिनट पहले ही हो जाएगा। तो अब मेरी एबिलिटीज यहाँ तक पहुंच गई। उस क्वेश्चन को मैं, जो 10 मिनट में क्वेश्चन होता था उसको मैं 5 मिनट में कर ले रही हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये चीज है ये कहलाएगी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट।
और जो आपने हेल्प करी, टेम्पररी हेल्प, वो कहलाएगी स्कैप फोल्डिंग। भाषा विकास के सिद्धांत इन्होंने लैंग्वेज डेवलपमेंट की थियरीज भी इन दोनों की अलग अलग थी, पियाजे और वाइगोत्स्की की। जिन पियाजे ने कहा था बच्चे भाषा अहम केंद्र से सीखते हैं, वाइगोत्स्की ने कहा था व्यक्तिगत रूप से सीखते हैं। प्राइवेट स्पीच क्या है? सेल्फ टॉक है। अब कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो बच्चे के वर्तमान स्तर को प्रदर्शन को संभावित क्षमता स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? 4 ऑप्शंस दिए हैं। यहाँ पे पूछ क्या रहा है आपसे? सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, इसे क्या कहा जाएगा? सही जवाब क्या हो जाएगा? स्कैफोल्डिंग। बाकी ऑप्शन आप एलिमिनेशन से भी हटा सकते थे, क्योंकि अगर आप सोचोगे कि ये ZPD है तो पहली बात तो ये ऑप्शन पूरा नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो इसलिए भी ये गलत हो जाता है। दूसरी बात, अगर ZPD दिया भी होता तब भी आप स्कैफोल्डिंग ही लगाते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या बताया गया है? सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं, यानी सहयोग को अडेप्ट कर ले रहे हैं, तो आपका क्या हो गया? ये सहयोग देना हो गया, ठीक है। वाइगोत्स्की के विचार में आंतरिक भाषण की सबसे पहली अभिव्यक्ति क्या है? द अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ इनर स्पीच इन वाइगोत्स्कीज व्यू इज, तो प्राइवेट थॉट, प्राइवेट स्पीच, सोशल स्पीच, पर्सनल स्पीच, कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? प्राइवेट स्पीच, निजी भाषण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? तो यहाँ पर अगर सक्रिय जिज्ञासु को आप बात करो तो जीन पियाजे भी आपका दिमाग जाएगा, बट यहाँ पर क्या भारी पड़ गया? सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय के बारे में बात हुई है, वाइगोत्स्की सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सी पियाजे की संरचना है? तो ये एक पियाजे का क्वेश्चन है, यहाँ पर सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? स्कीमा, ठीक है। अवलोकन किसका था? ये बैंड्यूरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। जिक्सॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नज़्मा स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, ये वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरीके से संबोधित करते हैं? वो इसे क्या कहते हैं? व्यक्तिगत वार्ता, प्राइवेट स्पीच कहते हैं। बच्चों को संकेत देना, आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना किसका उदाहरण है? सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका फोल्डिंग का उदाहरण है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है, क्या है मूल कारण? सही जवाब क्या हो जाएगा? वाइगोत्स्की का क्वेश्चन है ये, सोशल इंटरैक्शन। सोशल इंटरैक्शन को इन्होंने काफी महत्व दिया है। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? सही जवाब क्या हो जाएगा? सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, ठीक है, ये सही जवाब आपका है। कोई 5 साल की लड़की टी शर्ट को तय करते समय अपने आप से बात करती है। लड़की के द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पे? जीन पियाजे अहम केंद्रित भाषा कहते हैं और वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयास के रूप में। देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको? सेल्फ रेगुलेशन है ना, तो ये मतलब अपने कार्यों को रेगुलेट करने के लिए, नियमित करने के लिए खुद से बातें करी जाती हैं। लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पे? सहयोगी प्रोजेक्ट्स को, ठीक है। पीयर ग्रुप का मेन एक रोल बताया था इन्होंने, पीयर कोलैबोरेशन, और यही आपका क्या होगा? कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट। पीयर की हेल्प से आप आगे बढ़ते हैं। कुछ वीडियोस हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। एनसीईआरटी ईवीएस क्लास 3, 4, 5 की पूरी करवा दी है विद 200 क्वेश्चंस, तो वहां पे जाके आप इसको तैयार कर सकते हो। सीटेट में 15 क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। 15 पेडागोजी होते हैं, 15 एनसीईआरटी से ही आपके आते हैं। यूपीटेट 2021 के लिए कुछ बुक्स दी गई हैं, आप वो वीडियोस में जाके देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपका इसका भी लिंक मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मिलेगा, आई बटन में भी। अब आप लिंक को चेक कर सकते हो। एक ये वीडियो है, ये मतलब एक वीडियो में काफी पूरा का पूरा आपका समरी दी गई है, तो ये भी लगभग 45 मिनट का वीडियो है, इसको भी आप पूरा देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दिया रहेगा, प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा। ये सब काम के वीडियोस हैं, आप इनको चेक कर सकते हैं। DSSB PRT की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर 19 मई से बैच स्टार्ट हो रहा है, और जीके एंड करंट अफेयर्स, हिंदी, टीचिंग मेथोडोलॉजी, इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग, सभी सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये बैच अगर आपको ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, डायरेक्ट जाके उस लिंक से आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी बात कि आपको, जैसे आपने यहाँ पर 12 मंथ का सेलेक्ट किया, या फिर 24 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ, कोई भी सेलेक्ट किया, तो आपको पूछा जाएगा कि डू यू हैव अ रेफरल कोड, तो
उससे आपका 10% और ऑफ हो जाएगा। तो उसके लिए आप क्या प्रगति मिश्रा 41 ये कोड का यूज करिए। इस कोड का जैसे ही आप यूज करेंगे इंस्टेंटली डिस्काउंट आपका 10% दिखाने लगेगा। और अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कमेंट सेक्शन में जरूर मुझसे पूछ लीजिए कि किस तरीके से सब्सक्रिप्शन लेना है। बस कोड में आपको स्पेलिंग सही रखनी है, चाहे आप पूरी स्पेलिंग कैपिटल में रखें या स्मॉल में रखें, स्पेस बीच में कोई भी नहीं देना है। ये चीज आप ध्यान रखिए। इंस्टा पे मुझे फॉलो करने के लिए आप ये वाली आईडी सर्च कर सकते हैं और टेलीग्राम के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से जाके डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।